हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेजर सर्विस पार्ट 3 में। और ये इसका फाइनल पार्ट होने वाला है। फाइनल पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मुझे सारे चीज़ों में यानी कि सारे सामान पे मुझे 5% का डिस्काउंट मिला है। आप देखिए, इंजन ऑयल जो मेरा है, ये इंजन ऑयल, इसमें मुझे डिस्काउंट मिला है 5% का। इसमें आप देखिए मुझे वॉशर, इसमें मुझे डिस्काउंट मिला है 5% का। यानी कि मुझे सिर्फ लेबर चार्ज में 5% डिस्काउंट नहीं मिला है, मुझे बाकी सारी चीज़ों में, जितनी चीज़ें मेरी गाड़ी में चेंज हुई सब में मुझे 5% का डिस्काउंट मिला है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, उन्होंने बोला था क्या मुझे अपनी सामान पे क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। तो मैं उनको वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि जी हाँ, आपको सारे सामान पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और टोटल चार्ज यानी कि टोटल ऑल मैंने कितना पेमेंट किया, वो मैंने पेमेंट किया 697 रुपीज़। तो यहाँ पे राउंड फिगर लिखा हुआ है 700.03। एक्चुअली उनके पास 3 रुपये चेंज नहीं था, तो उन्होंने टोटल 700 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। यानी कि जितना हम पे करते हैं उतना ही आपको अमाउंट यहाँ पे दिखता है। और ये इसका लास्ट पेज है। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इंजन ऑयल के बारे में। मैं क्यों बताना चाहता हूं आपको इंजन ऑयल के बारे में, आप सुनिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि मैं अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा दिया। अब कितने किलोमीटर में चेंज करवाया है वो आप देखिए यहाँ पे। ये है मेरी एएमसी की बुकलेट। मैंने लास्ट सर्विस करवाई थी 3 जून 2022 को 1987 किलोमीटर पे, यानी कि 1987 किलोमीटर में। और मैंने अपनी सेकंड सर्विसिंग कब करवाई एएमसी की, वो है 15/12/2022, तो वो है 2614 यानी कि 2614 किलोमीटर। अगर माइनस करेंगे तो टोटल आता है 627 किलोमीटर, यानी कि मात्र 627 किलोमीटर में अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा दिया। अब ये डिसीजन जब मैं ले रहा था तो मुझे लगा कि मैंने बहुत कम किलोमीटर को, कि मैं सबको सजेस्ट यही करता हूं कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल हमेशा 1500 किलोमीटर पर चेंज करना चाहिए। तो मैं खुद उसको 650 में क्यों चेंज कर रहा हूं, एक्चुअली उसके पीछे एक वैलिड रीजन हो चुका था। एक्चुअली देखिए, मैं गाड़ी का इंजन ऑयल तो ड्रेन करके और फिर दोबारा वही इंजन ऑयल तो डाल नहीं सकता। तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि 650 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और दूसरी बात क्या थी कि 6 महीने भी मेरी गाड़ी को हो चुके थे इंजन ऑयल चेंज करवाए हुए। आप खुद देखिए यहाँ पे, लास्ट सर्विस मेरी 3 जून को हुई थी, ये देखिए 3/6/2022, और अब हो चुका है 15/12/2022, यानी कि 6 महीने के ऊपर हो चुका है और मैं अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता है कि गाड़ी का इंजन ऑयल खराब हो चुका हो। लेकिन ट्विस्ट क्या आ गया प्लॉट में, ट्विस्ट ये आ गया कि गाड़ी का इंजन ऑयल उतना था ही नहीं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 100-150 ml गाड़ी का इंजन ऑयल कम हो चुका था। अब जब कम हो चुका था तो मैं उसमें एडिटिव्स डाल के, यानी कि उसमें एडिशनल इंजन ऑयल डाल के मैं उसको टॉपअप नहीं करना चाहता था, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज करने का ही टाइम आ चुका था। तो इंजन ऑयल मेरी गाड़ी में कम हो चुका था। और क्यों कम हुआ, क्योंकि वो मैं अपनी गाड़ी को गर्मी के मौसम में चला रहा था, यानी क्योंकि 3 जून को मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाया, भाई गर्मी का मौसम उस टाइम पे, इस वजह से मेरी गाड़ी जो इंजन ऑयल है उसको मतलब थोड़ा सा कंज्यूम कर गई। तो मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल थोड़ा सा कम हो चुका था। वो मेरा बहुत अच्छा पॉइंट था कि मैं अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा दिया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। गाड़ी की मेजर सर्विस थी। आपको लेबर चार्ज मैंने आपको पहले बता चुका था कि अगर आप अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप से रिलेटेड कोई भी काम करवाते तो आपको उसमें लेबर चार्ज इंक्लूडेड रहता है, ताकि भले ही आपकी एएमसी हो, भले ही आपकी फ्री सर्विस हो, भले आपका कुछ भी हो, आपको उसमें लेबर चार्ज देना पड़ता है। उसमें कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मेजर सर्विस हो ही रही है, मैं उसके लिए पेमेंट कर ही रहा हूं। लेकिन देखिए, जब मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप पर काम करवा रहा हूं, तब मुझे पता नहीं था कि इसमें जो है लेबर चार्ज इंक्लूडेड रहता है। लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप से कोई भी काम करवाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी का ये पेट्रोल फिल्टर चेंज करवा दिया था। अब देखिए, हो क्या था कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस गाड़ी में ये इस टाइप का एक पेट्रोल फिल्टर आता है। एक्चुअली अगर आप उनसे कहेंगे कि मेरी गाड़ी का ऑयल फिल्टर चेंज करिए, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आपकी गाड़ी का क्या चेंज करना है। लेकिन आपको उनसे कहना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी का ये पेट्रोल फिल्टर आपको चेंज करना है, ये पेट्रोल फिल्टर। आप हो सके इसकी फोटो खींच के रख के जाइए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ऐसे पकड़ के रखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड उनको बता सकते हैं कि ये एक चीज है जो आपको चेंज करनी है। मैं आपको अपनी फर्स्ट सर्विस बता चुका हूं कि आपको हमेशा इसको चेंज करवाना, क्योंकि जब कंपनी से गाड़ी आती है तो उसमें भी कुछ तेल रहता है, जिसकी वजह से ये जो आपका पेट्रोल फिल्टर है वो खराब हो जाता है। तो क्या हो गया था कि जब मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर चेंज करवाया, तो पेट्रोल फिल्टर चेंज करने के साथ मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्शन भी क्लीन करवाया। और फ्यूल इंजेक्शन क्लीन करवाने के बाद जब मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्शन क्लीन करवाया, तो क्या हो गया था, उसमें बहुत बाल बराबर के छेद होते हैं, यानी कि इतने बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें। तो मैंने उसके फ्यूल पंप को बिल्कुल क्लीन करवा दिया। और क्लीन करवाने के बाद ये नहीं कि आपने जब क्लीन करवा दिया तो उसको डायरेक्टली आपने इंजन में इंसर्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं।
मान लीजिए आपने फ्यूल पंप लिया, इतना छोटा सा रहता है फ्यूल पंप आपका, फ्यूल पंप आपने उठाया, उसको बढ़िया तरीके से आपने क्लीन किया। जब आप उसको फ्यूल लाइन पे लगा रहे हैं और फ्यूल लाइन पे लगाने के बाद जब आप अपनी गाड़ी को सेल्फ मारेंगे तो उसको जो मुंह है, यानी कि जो फ्यूल पंप का जो, यानी कि जो फ्यूल इंजेक्टर का मुंह है, तो आपको उसको इंजन के अंदर नहीं लगाना है, आपको उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखना है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट जब करेंगे तो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल बाहर आएगा। तो जितना आप साफ करें तो क्या होता है, अगर कोई भी कपड़े साफ करें तो कपड़े के छोटे छोटे रोमा जो है उसके अंदर फंस जाते हैं कपड़े के, जिससे भी आप साफ करें कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फ्यूल इंजेक्टर को इंजन में लगाने से पहले फ्यूल इंजेक्टर को आपको हाथ से पकड़ के रखना है और अपनी गाड़ी में आपको सेल्फ देना है। जब आप सेल्फ देंगे तो उसमें पेट्रोल इंसर्ट होगा और उससे पेट्रोल बाहर आएगा। तो हो सकता है जिसमें अगर साफ करते समय कुछ कपड़े के अगर रेशे उसमें फंस गए होंगे तो वो कपड़े के रेशे बाहर निकल जाएंगे, और जब निकल जाने के बाद इसमें कोताही मत कीजिएगा पेट्रोल की, और बहुत ही कम पेट्रोल आता है, यानी कि पूरा स्प्रे के टाइप में पेट्रोल आता है, मैंने खुद नोटिस किया, मैंने खुद देखा है। तो आपको पहले 5-6 बार आपको अपनी गाड़ी को सेल्फ देना है, उसमें आपको पेट्रोल निकाल देना है। उसके बाद जब आप पूरा क्लीन कर ले और फलो कपड़े से आपको साफ कर देना है किनारे किनारे का एरिया, इंजेक्टर किनारे का एरिया, और फिर आपको उसमें फ्यूल इंजेक्टर को इंसर्ट कर देना है। तो मेजर सर्विस में आप ये फ्यूल इंजेक्टर अगर आप 100 रुपये देना, क्योंकि मैं आपको बता दूं पैसे लगते हैं, हो सकता है कि आपके स्टेट या फिर आपकी सिटी में पैसे नहीं लगते, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे 100 रुपये लेबर चार्ज लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे भी लेबर चार्ज ले, और हो सकता है कि ज़्यादा भी ले, हो सकता है कम भी ले, हो सकता है ले भी ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप मेजर सर्विस अपनी गाड़ी करवा रहे हैं तो फ्यूल इंजेक्टर हमें ज़रूर से ज़रूर क्लीन करवा लें, एंड अब अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल फिल्टर है उसे ज़रूर से ज़रूर चेंज करवा लें। तो ये थी मेजर सर्विस पार्ट 3। और अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताया था कि हमेशा, मतलब मैं अपनी गाड़ी में जब भी मैं सर्विस करवाता हूँ तो आपको हमेशा एक टिप देता हूँ। तो टिप ये थी, जब आप अपनी गाड़ी को ओपन करवाई रहे, यानी कि आपकी पूरा ये हुड जो है, यानी कि जो सीट है आपकी पूरी बाहर निकल जाएगी, और जो आपका ये बोनट, ये जो हुड है आपका, ये पूरा उठ जाएगा। तो उनके पास एयर प्रेशर वाली मशीन रहती है, एयर कंप्रेसर की मशीन रहती है उनके पास, जिनसे वो अपनी गाड़ी, जब हम गाड़ी वॉश करवा के तो वो एयर मार के हमारी गाड़ी से पानी को हटाते हैं। तो उस वाले एयर वाली मशीन को आपको लेना है, और मशीन गन को आपको उठाने के बाद आपको अंदर से पूरी डस्टिंग करनी है, यानी कि पूरी डस्टिंग अपनी गाड़ी से पूरी धूल वगैरह हटाइए। आप उनसे बोलिए कि मेरे गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं उनको भी ओपन करें, और ब्रेक शू से जो डस्ट और कार्बन वगैरह जम जाता है उसको भी आपको क्लीन करवाना है। उसको क्लीन करवाने से क्या होगा, भले ही आपके ब्रेक शू बिल्कुल नहीं घिसे हैं, लेकिन डस्टिंग हटने से क्या होगा कि आपकी ब्रेकिंग और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं कि आप उसको ओपन करवाएंगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ड्रम ब्रेक वाली है तो आप उसके दोनों टायर को आप उसको ओपन करवाइए। भले ही वो देखिए मेजर सर्विस, उनको पता है कि आपने AMC ले रखी है तो वो आपका काम नहीं करेंगे, ये बात आपको नोट रखना है। उनको पता है कि आपने AMC करवा रखी है, आपकी फ्री सर्विस है, तो आपकी गाड़ी का ब्रेक शू नहीं खोलेंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती उनसे अपनी गाड़ी का ब्रेक शू ओपन करवाना है, और एयर प्रेशर की हेल्प से, एयर प्रेशर वाली मशीन से आपको पूरा बढ़िया तरीके से साफ करवा के, डस्ट वगैरह हटवा के, थोड़ा रेत मार पेपर की हेल्प से बढ़िया से क्लीन करवा के दोबारा इंसर्ट करवा लेना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेक शू की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी आज के लिए मेरी तरफ से आपके लिए टिप। जब भी जाइए अपनी गाड़ी की मस्त लिस्ट बना के जाइए। मैं अपनी गाड़ी की लिस्ट बना के लेके गया था, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये आप अपनी गाड़ी की लिस्ट बना के लेके जाइए। और एक और बता रहा हूँ आपको कि आपको पता ही है कि आपकी गाड़ी में कहाँ कहाँ ग्रीसिंग होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्रीसिंग होती है, ब्रेक्स भी। देखिए मैं भूल गया, तो मेरी गाड़ी में यहाँ पे उन्होंने ग्रीसिंग नहीं की, तो मैं यहाँ पे भूल गया तो ग्रीसिंग नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे ऑयलिंग हो चुकी है। तो सारी चीज़ें नोट डाउन, यानी कि जब आप वो लिस्ट बनाए ना, उसकी एक फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए। फोटो रखने से क्या होता है कि मान लीजिए अगर वो पेज जो है वो स्टेपल करके मैकेनिक को दे दे, तो आपके पास खुद के पास प्रूफ रहेगा कि मुझे क्या क्या काम करवाना है। तो एकदम एक दिन पहले बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी को एग्जामिन कीजिए, तरीके से देखिए कि मुझे क्या क्या काम करवाना है, उसके बाद अपनी गाड़ी की आप सर्विस करवाने के लिए लेके जाइए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये इसका लास्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।